हेलो गाइस, तो जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 फाइनली आ चुका है और इसने आते साथ ही क्रंची रोल का सर्वर क्रैश कर दिया। और ये होता है एक पीक एनिमे का क्रेज। और भाई साहब, क्या एनिमेशन, क्या क्वालिटी, और ये तो अभी और इंसेन होने वाला है। बट जिस चीज की बात सबसे ज्यादा हो रही है वो है इसके ओपनिंग सॉन्ग को लेकर। व्हाट अ बैंगर सॉन्ग। इसमें इतने सारे हिडन डिटेल्स, इतनी सारी चीजें हैं ना, बहुत सी चीजें तुम लोग मिस कर गए होगे, पर कोई ना, मैं हूं ना। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस ओपनिंग सॉन्ग में दिखाए गए कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में। और सच कहूं, ये सही में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके जो 2 एपिसोड्स हैं, ये इसके लेटेस्ट मूवी में दिखा दिया गया था, बट ये इंडिया में नहीं आई। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अफसोस, बट ठीक है, नहीं आई, वरना इसका हाल भी चेनसो मैन जैसा ही होता। बट कोई ना, चलो इसे देखते हैं। और अगर तुम्हें इस तरह के एनिमे, एनिमेशन या मांगा से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह के वीडियो बनाते रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में ही हम पूरे रेड और ब्लैक बैकग्राउंड को देख पाते हैं, और ऐसा कुछ हमें JJK की उस मूवी में दिखाया गया था। और इसमें मेरे को 2 चीजें लगती हैं। ये जो सीन है मुझे बजर के इक्लिप्स की तरह लग रहा है, और ये सीन शो कर रहा है यूजी के अंदर की दर्द को। फिर हम यूजी को आते देखते हैं, और फिर हम किसी की आई को देख पाते हैं। और ये कौन है? ये केंजाकू है, और ये चीज हमें आगे भी दिखाई जाएगी। फिर कोई गैस स्टार्ट करता है, और फिर होता है ब्लास्ट। फिर हमें अपने कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, यूटा, यूजी। फिर हमें दिखाया जाता है चोजो, जो गोल गोल घूम रहा है। अब देखो, इसके इस तरह से करने का रीजन ये हो सकता है जो सिंबलाइज कर रहा है डेड पेंटिंग्स को, कि किस तरह से बड़े हुए थे। फिर हम मेगुमी को देख पाते हैं, और ये शिनिगामी को समन कर रहा है। फिर हम मांकी के कोई बर्निंग सीन को देख पाते हैं। फिर हम अगेन मेगुमी को देख पाते हैं, और बहुत सारे सिंबल्स को देख पाते हैं। ये सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं उसके 10 शैडो टेक्निक्स को, जहाँ पे सिंबल्स जो हैं उसके समन किए गए शिनिगामी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है धर्म चक्र, जो रिप्रेजेंट करता है मोहरागा को। फिर हमारा क्यूटी पांडा, उसके बाद दिखाया जाता है हमारे हेडमास्टर यागा को। फिर हमें माकी की एक पेंटिंग दिखाई जाती है जो एक टाइगर को मार रहा है। अब जो ये पेंटिंग है, इसका रेफरेंस 19th सेंचुरी के काशिवादे नो हानोसी नाम की एक पेंटिंग से, जो सिंबलाइज करता है रिवेंज को। फिर उसी के ऑपोजिट हम यूटा की भी एक पेंटिंग देख पाते हैं, जो सन 1848 की उटाकावा कोनोशी द्वारा बनाई गई वुडन पेंटिंग से इंस्पायर होकर बनाया गया है। एंड फिर अगेन हम माकी को देख पाते हैं। अगर इसको और तुम उसके वर्निंग सीन को अटैच करके देखो तो ये दिखाता है माकी की ट्रांसफॉर्मेशन को। और फिर हम बागत से अपने कैरेक्टर्स को देख पाते हैं, और फिर हमें बहुत जल्दी ही कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, जहाँ पर हमें यूजी के बाकी के कर्स पेंटिंग के ब्रदर्स दिखाई जाते हैं। फिर मेगुमी की बहन। फिर हमें दिखाए जाते हैं हेडमास्टर यागा, जो शायद पांडा के सामने है। फिर हम पांडा के हाथ को भी देख पाते हैं। फिर जेनिन क्लैन का घर। और फिर हमें दिखाया जाता है सुकुना को, जहाँ यूजी आईने के सामने अपने आप को देख रहा है, और उसके रिफ्लेक्शन में हम सुकुना को देख पाते हैं। और इसके क्रीपी स्माइल को देखो, जहाँ यूजी के हाथों में खून लगा हुआ है, और उसके सामने सुकुना को हमें दिखाया जा रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह सुकुना ने उसके जरिए इतने सारे लोगों को मार दिया। और सुकुना के हंसते हुए फेस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि उसे इसका जरा भी रिग्रेट नहीं है, एंड आई थिंक ही इज ऑल्सो एंजॉइंग। फिर हमें युका को दिखाया जाता है, जो कलिंग गेम के बैरियर के सामने है। फिर फाइनली में दिखाया जाता है JJK का टाइटल, और उसी के बाद दिखाया जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब। अब मुझे नहीं पता कि ये हिरोशिमा या नागासाकी के इवेंट को दिखाया जा रहा है, या फिर जो अमेरिकन कलिंग गेम के बीच में आ गए थे उसको दिखा रहा है। उसके बाद फिर हमें अपने कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, और जिस तरह से खड़े हैं यह हमें गोस्ट इन द सील के ओपनिंग सीन जैसा बनाया गया है। वही टेंगन का बोलना, उसके बाद टेलीविजन को दिखाना। फिर वहां से केंजाकू उठता है। फिर हम देख पाते हैं कि वो शहर को, कि वो किस तरह इस पर नजर रखने वाला है, जो दिखाता है कि ये जो जितना भी कलिंग गेम में जो कुछ भी होने वाला है, इन सब का मास्टरमाइंड हमारा केंजाकू है, और वो हर एक चीज पर नजर रखेगा। फिर हम माकी को वापस से देख पाते हैं, जो बिल्कुल टोजी की तरह चल रही है, और उसके तुम चेहरे को भी देखो, और ये डिनोट करता है उसके रीअवेकनिंग को। फिर कलिंग गेम के बैरियर के सामने हम एक बहुत ही ब्राइट बर्ड को देख पाते हैं, जो आई थिंक होप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि इतने मार काट के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को बचाना चाहते हैं। फिर यूजी, माकी और उसकी बहन और पांडा, इन सबको दिखाने के बाद हमें बहुत ही प्यारे प्यारे पेंटिंग्स को दिखाया जाता है, जिसमें जो यूजी और उसके मदर की जो ये पेंटिंग है, एक ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट इगोन शेला की पेंटिंग द डेड मदर से इंस्पायर होकर बनाई गई है, जो रिप्रेजेंट करता है यूजी की बर्थ, केंजाकू से उसका रिलेशन। और ये जो पेंटिंग है, इसका रेफरेंस लिया गया है पीटर पॉल
रेवेंस द्वारा बनाई गई 2 स्लीपिंग चिल्ड्रंस पेंटिंग से, जिसे 1612 से 1613 के बीच में बनाया गया था। और फिर हम पांडा और हेडमास्टर यागा की भी एक पेंटिंग देख पाते हैं और इसका रेफरेंस कैमिलाई माउंट एंड चाइल्ड के पेंटिंग से लिया गया है। फिर हमें एक मदर और चाइल्ड की फोटो दिखाई जाती है। अब मुझे नहीं पता ये कौन है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि सातोरू गोजो और उनकी माँ है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर हमें दिखाई जाती है दी फेमस क्रीम पेंटिंग। अब मुझे लगता है कि ये चोजो है। और फिर हम टाकाबा को एक्सरसाइज करते हुए देख पाते हैं, फिर नायो और जेनिन, और फिर कुछ और क्लासिकल पेंटिंग का रेफरेंस। और इसके बाद फिर हम और कैरेक्टर्स को देख पाते हैं। और हिकारी को देखो क्या लग रहा है भाई। फिर हम कियारा को देख पाते हैं जो अपने कर्स टेक्निक का यूज कर रहा है। फिर हम जेनिन क्लैन के फैमिली फोटो देख पाते हैं। फिर हम कुछ नए कैरेक्टर्स को देख पाते हैं जिसे हम कलिंग गेम में देख पाएंगे, जहाँ पर इनकी फोटो के साथ इनकी पावर से रिलेटेड कुछ और चीजें भी हमें दिखाई गई हैं। जहाँ ये बग वाला है, ये उड़ सकता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और ये बंदा जिसे दिखाया गया है, ये कुछ पेपर्स को जलाकर उनसे कोई भी चीज बना सकता है जो उसके पेपर में लिखी रहती है, और इसकी मेगुमी से फाइट होने वाली है। और फिर हमें दिखाई जाती है बैडी, जिसके AI फोटो ने इंटरनेट में हंगामा मचा दिया था। I like it. और फिर ये बाबा एंड फिर यूटा, जहाँ पर हम उसके फोटोज में रीका, उसके साथ किया गया प्रॉमिस, फ्लावर, इन जैसी चीजों को देख पाते हैं। और उसके पीछे में एक रिकॉर्डिंग टेप है। क्या ये वही रिकॉर्डिंग टेप है जिसका यूज सुकुना के खिलाफ हुआ था? फिर टाकावा का ये आइकॉनिक पोज, और ये माकी का पानी में डूबने वाला ये सीन, और इसको लिया गया है जॉन एवलेट द्वारा बनाई गई बहन ओपेलिया पेंटिंग से। जेनिन क्लैन के मैसेकर के टाइम दिखाया जाए जब वो अपने आप को रियलाइज कर जाए और उसका जब रीअवेकनिंग हो। और फाइनली फिर गोजो के भी दर्शन हो जाते हैं। हाँ, ये गोजो है जो टूट जाता है। फिर हमें केंजाकू को हंसते हुए दिखाया जाता है और फिर ये ओपनिंग सॉन्ग खत्म होता है। ये था भाई, और इसको परफॉर्म किया था जापान के एक बैंड किंग गेनू ने, और इसे देखकर सही में मजा आ गया। लेट्स सी कि अब एनिमे में हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये थी वीडियो, आशा करता हूँ तुम्हें ये वीडियो देखकर मजा आया होगा, और इस तरह के कंटेंट के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।